हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल वीरू बीएसएन स्टडी में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने 5 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा और वो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाले ये प्रश्न है। तो आइए देखते हैं, ज्यादा समय न लेकर सीधे अपने हम प्रश्न में आते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो 5 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पेपर में आने वाले हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिखाइए, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो 25%। दोस्तों, हम फ्रैक्शन वैल्यू यानी पार्ट वैल्यू से पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो पार्ट वैल्यू में कैसे देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता, यानी कि 25%। अगर हम 25% की बात करें तो 25% की पार्ट वैल्यू यानी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो 1/4, यानी कि 25% यानी प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 25 चौको 100, 1/4। अब क्या है कि 4 रुपए में बेचा गया। तो जब 4 रुपए में बेचा गया, मेरे हिसाब से मैं अब रेशियो में बताने जा रहा कि यानी 4 रुपीज यानी 4 रुपए में अगर कोई वस्तु बेचा जाता है तो 1 रुपया का लाभ होता है। तो इसका हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ या हानि निकाली जाती है। तो अगर हम इसको एसपी मानेंगे तो इसको क्या होगा? ये प्रॉफिट होगा। तो हमारा सीपी कितना होगा? सीपी 3 होगा। तो हमें सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि निकलता है। तो हमको वही चीज बताना। तो एक की हमें क्या हुई थी? लाभ हुई थी कितने पर? 3 पे गुणे में 100। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 100 में अगर हम 3 का भाग करेंगे 33 सही 1/3% इसका जवाब होगा। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इस तरह से पार्ट वैल्यू से कैसे क्वेश्चन लगेगा। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लाइए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों की दूसरा नंबर देखिए। ये दूसरा नंबर क्या है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत क्रम या वृद्धि। लाभ और हानि जो है क्रमागत तरीके से अगर कोई वस्तु पर हो रहा है तो उसको भी कैसे पार्ट वैल्यू में हल करेंगे। तो देखते हैं कि पहले है ए ने कोई वस्तु को बी को 25% पर बेच दिया। तो अगर 25% की पार्ट वैल्यू देखेंगे तो 25% की पार्ट वैल्यू कितनी होती है? 1/4। उसके आगे दिया है कि फिर जो है ये लाभ पर बेची जा रही। फिर सी को जो है बी ने बेच दिया 20% के लाभ पर। तो इसका पार्ट वैल्यू 20% की क्या होगी? 1/5। उसके बाद है अगला है सी ने डी को 10% लाभ पर, जो कि डी ने 330 रुपए में खरीदी। तो 10% की पार्ट वैल्यू कितनी होगी? 1/10। 1/10। तो इसको हल करेंगे। 4 रुपए में कोई वस्तु बेची गई 1 पर लाभ, तो 4 से 5 पर। 5 रुपए में कोई वस्तु बेची जा रही है 1 रुपया के लाभ पर, तो 5 से 6 पर। फिर आगे उसने दिया था 10% के लाभ पर, ये भी है। तो 10 में कोई वस्तु बेची गई 1 के लाभ पर, तो 10 से 11 पर। ये हमारा क्या है? इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये है सीपी, यानी इसको आपस में गुणा किया तो 4 5 20 दहम 200, यानी ये 200 क्या है? आपका सीपी है। इसको आप गुणा कर लेंगे आपस में तो वो आता है एसपी, यानी विक्रय मूल्य। तो 5 6 का 30, 30 का 11 में गुणा करेंगे तो 330। तो हमारे पास ये है सी एसपी, यानी इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। इसे क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ही इसमें दिया गया। अंतिम जो विक्रय मूल्य 330 रुपया। तो 330 रुपया आपका क्या है? विक्रय मूल्य। 330 ही इसका आपका रेशियो निकला। तो यानी 330 को काटेंगे तो 1 बराबर 1। तो 200 का आप मान निकालना था, तो 200 की वैल्यू क्या होगी? 200 रुपए। इस तरह ए जो है, ए कितने रुपए में खरीदा उस वस्तु को? 200 रुपये में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा? ए। तो इस तरह से इसको भी पार्ट वैल्यू में आप हल कर लेंगे बिल्कुल चुटकियों में, यानी मुश्किल से आप हल करेंगे, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है। अगला क्वेश्चन दिखाइए स्क्रीन पे, तीसरा नंबर। तो आइए स्क्रीन पे तीसरा नंबर। तीसरा प्रश्न कहता है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपया में 5 की दर से खरीद कर अब 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है। तो आइए दोस्तों, कुछ वस्तु होती है जैसे हमने कहा कि अभी 10 रुपया में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है।
तो 10 रुपया की 5 की दर से खरीदा, यानी कि 10 रुपया में क्या कह रहा है, 10 रुपया में 10 रुपया की 5 की दर से, मतलब कि हर 10 रुपया में 5 फल वो खरीद रहा है। उसके बाद कहता है कि हर 15 रुपया में 6 की दर से बेचता है। तो ये क्या है, ये है दर, यानी कि 10 रुपया के 5 की दर से खरीदा है और 15 रुपया कितना 6 की दर से बेच देता है, यानी 6 की दर से बेचता है। तो ये आपका है सीपी, ये आपका है एसपी। यानी कि अब इस पे क्या करना है कि हमारा जो वस्तु है, जितनी वस्तु खरीदा उतनी ही वस्तु इसमें बेचना होता है। तो जितनी वस्तु खरीदा उतनी ही यहाँ पर बेचेगा, अलग से तो कोई बेचेगा नहीं। तो आपका क्या करना, वस्तुओं को आपको बराबर कर लेना है। तो वस्तु अगर बराबर करेंगे तो यहाँ पर 6 का एलसीएम के बराबर हमको वस्तु को करेंगे। तो यहाँ पर 6 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर इसका उल्टा 5 का गुणा कर लेंगे। तो ये 6 दामा ये 60 रुपया, ये 5 15 बचे 75। तो हमको सीपी कितना मिल गया, यानी जो भी वस्तु रही है, यानी 30 वस्तु, 6 पंचे 30, यानी इसको हम कहेंगे 30 वस्तु खरीदने पर उसे 60 रुपया लगा, तो 30 ही वस्तु को बेचने पर उसे 75 रुपया प्राप्त हुए, यानी 75 रुपीज। अगर 60 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई, अब 75 में बेच दिया तो कितना लाभ होगा, तो इसको हम कहेंगे सीधे, इसको क्या 75 से 60 घटाएंगे तो 15 रुपया का लाभ हुआ। और कितने पर, हमेशा लाभ या हानि जो निकलता है वो क्रय मूल्य पे निकलता है। तो 60 रुपया बटे में नीचे करेंगे, गुणे में प्रतिशत बनाने के लिए गुणे में 100 लगाएंगे। तो 15 चौको 60, 4 का इसमें भाग करेंगे तो 25%, यानी कि आपका आंसर 25%। जवाब इसका क्या देंगे आप, इसका जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन, जैसे कि डी दिख रहा है 25%। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अलग अलग से है, और मैंने ज्यादा वीडियो बड़ी न बनाने के लिए मैंने 5 क्वेश्चन 5 तरीके के सभी अलग अलग है। और पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ज्यादा कठिन नहीं पूछता, लेकिन इन्हों को कम समय में लगाने की क्या है जरूरत है, और कम समय के लिए ही मैं इस पार्ट वैल्यू यानी फ्रैक्शन वैल्यू को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर यदि वीडियो में अगर आपको और भी इसी तरह के एग्जाम्पल चाहिए तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जरूर बताइए। चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो अगर तुरंत अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए दोस्तों चौथा प्रश्न देखते हैं। कहता है कि 4 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। तो ऐसा प्रश्न जब कभी मिले क्वेश्चन में तो आपको थोड़ा सा एक हिंट्स देना चाहता हूं, इसको याद कर लीजिए, ये कई जगह पर आपको ये मिलेगा। तो जैसे कि हम इसको पढ़ते हैं कि दर बटे में आपको ये 100 प्लस माइनस दर प्रतिशत और बराबर गुणे में रुपए बटे मात्रा। इसी तरह की अगला इसमें क्योंकि डबल स्टेप दिया हुआ है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि हुई, तो इतना स्टेप इधर बनाएंगे। और अगला जो दिया है कि 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, तो वो भी इधर आप रखेंगे दर, अब बटे में यही सेम आएगा, इधर भी 100 प्लस माइनस दर प्रतिशत और गुणे में रुपए बटे मात्रा। तो इतना दोनों तरफ सेम सेम। तो इस तरह कैसे इसको हल करेंगे बस इतना बताना हमें। तो इसमें देखिए 20% की हानि होती तो दर की जगह पे आप क्या लिखेंगे 20% और बटे में आप 100 और प्लस माइनस दर प्रतिशत है, तो आपको इसमें लाभ बताया गया है 20% हानि 20% की हानि हुई, तो आप 100 में माइनस करेंगे। अगर हानि हुई है तो आपको 100 में जितना भी हानि हुआ घटा के नीचे लिख देंगे, अगर लाभ हुआ होता तो हम जोड़ के नीचे लिख देंगे। तो 100 में अगर हम 20 की हानि हुई है तो कितना में बेची गई होगी वस्तु 80 में, और गुणे दर रुपए तो उसने खुद ही दिया कि 1 रुपया में कितनी वस्तु खरीदा है, तो 12 टॉफी खरीदा है, बेचा है 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर। तो बेचने की बात हो रही तभी उसको लाभ या हानि पता चला। दर है, इसमें भी वही चीज पूछा है आगे कि 20% लाभ कमाने हेतु, तो दर तो आपको 20% देना है और 100 में इसमें 20% लाभ कमाना है, तो इसमें क्या होगा 120 और गुणे में आपको फिर 1 ही रुपए की पूछा है कि 1 रुपया में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, तो इसमें हम इसको क्या मान लेंगे x रुपया में इतनी टॉफी बेची जानी है। तो अब इसको हल कर लेंगे तो ये 20 चौक 80, ये 12 दहम 120 और 10 का इसमें भाग करेंगे तो 2, और
ये 4 दूनी 8, x का इधर गुणा करेंगे 1 में तो आपका x आएगा, x बराबर 4 दूनी 8, यानी कि 4x बराबर क्या है 8, यानी 8 टॉफी 1 रुपया में बेची जानी चाहिए, क्योंकि हमने 1 रुपये में कितनी मात्रा मान लिया है x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। तो इसका जवाब आंसर नंबर बी, चौथे का जवाब क्या होगा बी, यानी 8 टॉफी बेची जानी चाहिए। 5वें नंबर को देखते हैं दोस्तों, अगला स्क्रीन पे लाइए क्वेश्चन। देखिए जैसे 5वें नंबर पे आप क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 5% लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या हल करेंगे, अब इसमें तो शॉर्ट में कभी 2 अगर प्रतिशत दिया, यानी एक में एक बार लाभ कह दे एक बार हानि कह दे, तो उनका दोनों का बीच का अंतर ही हमको क्या लेना है, जो उसमें अधिक या कम रुपए में उसको बेचता है। देखिए अगर इसमें कहा है कि 80 रुपया अधिक में बेचता, तो जो 80 रुपया का अधिक अंतर जो दिया गया है वही चीज है, ये 5% हानि में पहले बेच रहा था, फिर कह रहा है कि 5% लाभ पर बेचना है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है, तो वही है इसमें। अगर 2% सिर्फ एक हानि एक लाभ, तो दोनों को जोड़ के और अंतर के बराबर 80 रुपया रख देंगे, आपका 100% क्रय मूल्य होता है। लेकिन अगर हमें 3% दे दिए तो फिर आपको गाड़ी क्या है फंस जाएगी इस तरह से। तो देखते हैं कि जो 2% दिया जाए, चाहे 3% दिया जाए या 4%, किसी भी तरह दे दिया जाए, तो हमको वही नियम लगाना जो अच्छे से आपको क्या है सब क्वेश्चन उसमें हल हो जाए। और अगर आपको शॉर्ट में इसी क्वेश्चन को डबल तरीके से बता देंगे, लेकिन मेरा जो मानना है कि अगर उसने 100 रुपया में क्या वस्तु को खरीदा था, 5% हानि पर बेच दिया, तो आपको क्या वो 95 में बेच दिया होगा, तो 95% में बेचा होगा। यदि वह इसे 80 रुपया में क्या है अधिक पर 80 रुपये अधिक में उसको कह रहा कि बेचता, तो उसे 5% लाभ होता। तो अगर वो 100 रुपया में खरीदा 5% हानि पर तो 95, लेकिन अगर उसने कहा 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। इसका मतलब अब उसको कितना बेच रहा वो 105 पर, तो इसकी वैल्यू ही क्या है, यही इसका अंतर कहलाता है। तो 105 से 95 घटाएंगे तो आपको 10% मिलेगा, जो कि आपको कितने रुपए के बराबर 80 रुपये के बराबर। हम लोग जानते हैं कि 100% कोई भी वस्तु हम जब खरीदते हैं तो हमें ये तो है नहीं कि हम हानि पर या लाभ पर खरीद रहे हैं, पहले तो हमको आप 100% जो भी क्रय मूल्य होगा वो आपका क्या है 100% है, और उसको जब तक हम बेचेंगे नहीं हमें पता ही नहीं चलेगा कि लाभ हुआ है या हमें हानि होगा। तो जब वस्तु को खरीदते हैं हमें क्रय मूल्य यानी वो हमारा 100% होता है। तो आप 10% को 80 कहेंगे तो 100% को क्या कहेंगे 800 रुपया। तो इस तरह से आपका जवाब क्या होगा 800 रुपया। तो इसका जवाब आपका डी नंबर है। तो ये हमारा पार्ट वैल्यू और कुछ जो भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे, मैं कम समय में बताने की पूरी कोशिश कर रहा था कि कम समय में आपको हर तरीके का क्वेश्चन हो जाए। तो इस तरह से मेरी ये वीडियो 5 क्वेश्चन की थी। और कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद है तो दोस्तों लाइक करना और सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना आप ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और अगर यदि ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए तो तुरंत कमेंट में आप बताइए, मैं इसके जस्ट तुरंत अगला पार्ट फिर लेके आऊँगा। धन्यवाद अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए।